नमस्कार, ज्योतिष इंद्राणी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ नवमी राशि के बारे में, जो कि राशि चक्र की नवमी राशि होती है धनु राशि। उसी के बारे में आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो देखिए, ये वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि बेल आइकन को नहीं प्रेस किया है तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि राशि कैसे देखते हैं, तो जहाँ पे हमारा चंद्रमा रहेगा वही हमारी राशि होगी। सपोज यहाँ पे ये 9 नंबर है, 9 नंबर यहाँ पे है, यहाँ पे चंद्रमा है, तो ये चंद्रमा है, तो ये हमारी 9 नंबर की कौन सी राशि होती है? धनु राशि। तो ये हमारी बन गई धनु राशि। तो इस तरह से हमें पता चलती है कि हमारी चंद्र राशि कौन है, हमारी राशि कौन है। तो राशि जिस प्रकार का होगा उसी प्रकार का व्यक्ति का स्वभाव होगा। तो ये देख लीजिए। अब जान लेते हैं धनु राशि के बारे में। उसका चिन्ह क्या होता है, उसका साइन क्या होता है। तो धनु राशि का साइन होता है धनुष्य, जिसमें कि आधा नर रहेगा आधा पुरुष रहेगा। इस तरह का धनुषाकार चिन्ह आपको दिखेगा धनु राशि का। और ये आपके पास अगर बर्थ डिटेल है तो आप राशि निकालोगे, किसी का कुंडली निकालोगे तो चंद्रमा की स्थिति को से पता चलेगी कि सामने वाले की राशि कौन है। लेकिन आपके पास बर्थ डिटेल नहीं है तो फिर आप कैसे पता करोगे? तो यदि नाम का पहला अक्षर यो, भा, भी, भू, धा, फा, ढा, फे से शुरू हो तो व्यक्ति धनु राशि का होगा। 3 नक्षत्र के मिलने से एक राशि बनती है। तो धनु राशि में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं? पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, मूल, ये 3 नक्षत्र के मिलने से एक राशि बनती है, जिसे कि हम धनु राशि बोलते हैं। धनु राशि में ये सब नक्षत्र होती है। ये पुरुष राशि होती है, ये द्विस्वभाव राशि होती है, और ये राशि दिन में बली होती है, रात्रि बली नहीं होती, ये दिन में बली होती है, और अग्नि तत्व की राशि होती है। धनु राशि जो होता है उनका स्वामी कौन होता है? तो धनु राशि के स्वामी गुरु होते हैं, बृहस्पति होते हैं। अब इन राशि के बारे में, इनका स्वभाव और व्यक्तित्व कैसा है वो जान लेते हैं। तो देखिए, राशि चक्र की सबसे बड़े जो गुरु होते हैं वो इन राशि के स्वामी होते हैं, जो कि सबसे बड़े आध्यात्मिक बोल लीजिए गुरु बृहस्पति, वो इनके स्वामी होते हैं। तो इन व्यक्ति का, जो भी धनु राशि के जातक होंगे, उनका व्यक्तित्व कहीं ना कहीं गुरु से प्रभावित होगा, तो उस तरह का उनका व्यक्तित्व होगा। तो ये काफ़ी आदर्शवादी होंगे, आध्यात्म की ओर इनका लगाव ज़्यादा रहेगा, और जो है ना ये बहुत ज़्यादा ऊर्जावान होंगे और बहुत जिज्ञासु होंगे जो भी व्यक्ति रहेंगे। और इन्हें ना दुनिया के टच में रहना, दुनिया घूमना और वहाँ से शोध करना कि कहाँ क्या चल रहा है, इस तरह का प्रवृत्ति इस व्यक्ति में होगा, जो भी धनु राशि के होंगे। और जो है इन्हें अप टू डेट रहना, हमेशा नई नई जानकारियाँ को प्राप्त करना, और उस पर मतलब हमेशा प्रैक्टिकल रहना, और मतलब जैसा चल रहा है, जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग चलना, इनको नया परिवर्तन को स्वीकार करके चलना इनको पसंद होता है, ये धनु राशि के व्यक्ति को। और एक चीज़ होता है, इनको चिपकू आदमी बिल्कुल भी पसंद नहीं होते हैं, प्रैक्टिकल आदमी पसंद होते हैं, और जो ज्ञानी हो उन्हीं से ज़्यादा इनको दोस्ती होते हैं, मूर्ख से ज़्यादा दोस्ती करना इनको पसंद नहीं होता है। और देखिए, और इनका क्या होता है, ये थोड़ा नहीं कि बहुत ज़्यादा स्वतंत्र स्वभाव के होते हैं, बहुत ज़्यादा मजाकिया होते हैं, हमेशा लाइफ को एंजॉय करते हैं। धनु राशि के जातक जो भी होते हैं, इनका विचार है खुला विचार होता है, ये हमेशा खुले विचार का होते हैं। और इनका गुण, ये तो हो गया इनका व्यक्तित्व और स्वभाव। अब इनका गुण जान लेते हैं। इनका गुण कैसा होता है? ये चतुर होते हैं, ये धर्म कर्म करने वाले होते हैं, और राज्यमान्य होते हैं, राजा का बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं, श्रेष्ठ पुत्र होते हैं, अपने पिता का बहुत अच्छे पुत्र होते हैं, देव का भक्त होते हैं, मतलब पूजा पाठ करने वाले होते हैं, भाग्यवान होते हैं, बहुत अच्छे मित्र होते हैं, ये साहसी होते हैं, इनका स्वभाव बहुत नर्म होता है, और शिल्प विद्याओं में ये पारंगत होते हैं, ज्ञाता होते हैं, दानी होते हैं, तेजस्वी होते हैं, और ये पोएट्री करने वाले, बहुत अच्छा पोएट्री करने वाले भी होते हैं ये धनु राशि के व्यक्ति जो भी होते हैं। और ये बहुत ज़्यादा चरित्रवान होते हैं, चतुर होते हैं, और आशावादी होते हैं। इनको लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आता है, लेकिन फिर भी ये आशावादी होते हैं जो भी धनु राशि के व्यक्ति होते हैं। ये सब इनके गुण हुए। अब गुण जान लेते हैं धनु राशि का। तो देखिए, इनको स्वतंत्रता बहुत ज़्यादा पसंद होता है,
जिस वजह से इनकी कभी कभी बनती नहीं है, क्योंकि स्वतंत्रता एक लिमिट में पसंद हो तो सही है, एकदम खुले विचार के होते हैं, इस वजह से इनको थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं, कॉन्फिडेंस तक तो ठीक होता है लेकिन इनका ओवर कॉन्फिडेंस होता है, और ओवर कॉन्फिडेंस के कारण और खुले विचार के कारण और ज़्यादा यात्रा करने के कारण ये कभी कभी धन का भी नाश कर लेते हैं, क्योंकि इनको यात्रा करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है और दबाव पसंद नहीं होता है, बिना लॉजिक का कोई बात पसंद नहीं, कोई बात करना इनको पसंद नहीं आएगा। काफ़ी उत्साही होते हैं, उत्साह में वो भूल जाते हैं कि हमें करना क्या है, इस वजह से वो समाज में कभी कभी समाज इनको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, समाज में इनकी बदनामी भी कभी कभी हो सकती है, ये सब इनके अवगुण हैं। और देखिए ये लापरवाह भी बहुत ज़्यादा होते हैं, लापरवाही से ये कभी कभी अपना नुकसान भी कर लेते हैं, तो ये हो गए इनके अवगुण। धनु राशि वाले के दोस्तों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, इनको दोस्तों के बीच में रहना बहुत पसंद होता है, दोस्तों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। अब जान लेते हैं इनका दाम्पत्य जीवन कैसा होता है या फिर प्रेम संबंध। तो देखिए इनका परिवार के प्रति समर्पित होता है, और इनका प्रेम संबंध कैसा होता है, तो ये बहुत चंचल स्वभाव होने के कारण ये अपने साथी के साथ बहुत मजे करते हैं, बहुत ज़्यादा मजाकिया हो जाते हैं। तो हो सकता है इनके कैटेगरी का इनका पार्टनर मिल गया तब तो सही है, लेकिन इनके कैटेगरी का नहीं मिल गया, कोई सीरियस मिल गया और उनके साथ ये मजाक करते रहे तो फिर इनकी बनती नहीं है। तो प्रेम संबंध इनका ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, लगभग असफल ही होते हैं, और जल्दी ये प्यार नहीं करते, फ्लर्टिंग नेचर होता है, हमेशा मूड में रहेगा कि फ्लर्ट करते, फ्लर्टिंग टाइप का होते हैं ये धनु राशि वाले। इनको प्यार व्यार जल्दी नहीं होता है, होता भी है कभी होता है तो इनको अपने प्यार का दिखावा करना नहीं पसंद होता है, एकांत प्रिय पसंद होता है। हर मामले में ये खुले विचार के, लेकिन लव के मामले में ये थोड़ा सेपरेट होते हैं, लेकिन जब किसी से भी इनको प्यार होता है तो काफ़ी ज़्यादा लॉयल होते हैं, वफादार होते हैं उसके प्रति, धनु राशि के बारे। और इनका दाम्पत्य जीवन इनका बहुत अच्छा होता है, अगर इनके मित्र जातक है उनसे यदि शादी हो जाए तो इनकी दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छी होती है। और इनका व्यवसाय जान लेते हैं। तो देखिए ये धनु राशि इनका स्वामी गुरु होता है, तो गुरु होने के कारण ये बहुत अच्छे व्यापारी हो सकते हैं, ये अच्छे राजदूत हो सकते हैं, अच्छे दार्शनिक फिलोसफर हो सकते हैं, उपदेशक हो सकते हैं, आयात निर्यात का काम अच्छे से कर सकते हैं, फोटोग्राफर हो सकते हैं। और इनमें एक क्वालिटी बहुत ज़्यादा रिस्क टेकर, ये बहुत ज़्यादा रिस्क लेते हैं, तो उस टाइप का कोई भी कार्य करेंगे तो इन सफल होंगे। और वस्त्र का मतलब रेडीमेड वस्त्र का भी कर सकते हैं, और ट्रेवलर एजेंट जो होते हैं वो सब काम ये कर सकते हैं, तो इनका व्यवसाय ज़्यादा अच्छा चलेगा। ये पैसे के बारे में कभी सोचते नहीं है कि पैसा कहाँ से आएगा, क्या होगा नहीं होगा, बस मौज करते जाते हैं लाइफ में, आना जहाँ से पैसा है आ जाता है इनको। तो ये सब इनके मतलब व्यवसाय हो, इनके गुण हो गए। अब जान लेते हैं इनका मतलब दोस्ती किससे करना चाहिए और प्रेम संबंध किससे होना चाहिए। प्रेम संबंध और विवाह करना चाहिए मिथुन राशि वाले से, तुला राशि वाले से, कुंभ राशि वाले से, और दोस्ती करना चाहिए वृष राशि वाले से, कन्या राशि वाले से, मकर राशि वाले से। और शत्रु इनका होता है कर्क राशि और वृश्चिक राशि और मीन राशि, ये इनका शत्रु होता है। और मेष और सिंह ये इनका सम ना शत्रु ना दोस्त होता है। और इनका जो लकी डे होता है वो गुरुवार होता है, रविवार होता है, मंगलवार होता है। इनका लकी नंबर होता है 1, 2, 9। लकी कलर होता है पीला, स्काई कलर और धानी कलर लकी कलर होता है। और लकी डायरेक्शन होता है इनका पूर्व दिशा। और लकी रत्न होता है इनका पुखराज, क्योंकि पुखराज ये हमारे बृहस्पति को, गुरु को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए पुखराज इनका लकी रत्न होता है। इनसे अगर ये पुखराज धारण करेंगे तो इनको काफ़ी लाभ होगा। और पुखराज धारण करने से पहले अपने कुंडली का कोई अच्छे योग पंडित से या ज्योतिष से विश्लेषण करवा के पुखराज धारण करें तो ज़्यादा फायदा होगा। तो यही कुछ बातें थी जो मैं आपको धनु राशि के बारे में बताना चाहती थी। आपको यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।